दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहां पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या सरकार ओएफए लाने जा रही है? समय या फिर अभी समय? सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 11% के आसपास की एक्स्ट्रा होल्डिंग है सरकार की, जिसको ट्रिम करना होगा। सरकार को फेस के माध्यम से कब तक ओएफए आ सकता है? इसके अलावा बजट को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है रेलवे सेक्टर के लिए, जिसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला Q1 का कैसा रिजल्ट रह सकता है? क्या पिछली बार के जैसा ही इस बार भी शानदार रिजल्ट रह सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो स्टॉक ऑलरेडी 2-3 सालों में मल्टीबैगर साबित हो चुका है, क्या वैसा ही शानदार रिटर्न देगा? क्योंकि 2 डिजिट। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। का स्टॉक 3D में चला गया? क्या 4 डिजिट में जाने की भी संभावना है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छपी वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से शुरू कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 100 से 4 पर क्लोजिंग थी। गुरुवार की 1-3 के आसपास इंट्राडे में 100 का हाई बना और जो लो है वह 100 CMD3 के आसपास है। सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया, लेकिन गिरावट उतनी नहीं हुई और अंत में 103 के आसपास क्लोजिंग दी 0.40% की तेजी के साथ, यानी लगभग आधा % की तेजी। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि स्टॉक पिछले कम से कम 10-15 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और एक ही रेंज के अंदर सीमित दायरे में ट्रेड करें। आप यह देख सकते हो 11 को यह स्टॉक 106 के आसपास था और आप देखोगे 28 को भी स्टॉक आपको 106 के आसपास दिखाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सब डाउन जरूर देखने को मिलेगा। कभी स्टॉक आपको 100 COD2 के आसपास दिखा देगा तो कभी स्टॉक आपको 100 छोटी रेट के आसपास दिखा देगा। ओवरऑल देखे तो स्टॉक 175 के आसपास आपको ट्रेड करता दिखा देगा। एक बड़े ट्रिगर का इंतजार करता फिर शानदार तेजी आ सकती है। वैसे जिस दिन एग्जिट पोल है उस दिन तो उसने तूफानी मचा दिया था। स्टॉक सीधा 200 पर आ गया था, लेकिन वह 200 की हाई के बाद जब नतीजे निकल कर आए तो उस दिन भारी गिरावट भी हुई और स्टॉक 104 के आसपास आ गया, यानी जहां पर स्टॉक था उससे भी काफी नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद रिकवर हो रहा है और आने वाले में अच्छी संभावना बन रही है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार आने वाले 2024 के बजट में कुछ अपनी सरकारी स्टेक सेल कर सकते हैं, जिसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, IRFC और NACL RCF के अंदर सरकार अपनी एक्स्ट्रा स्टेक को OFA के माध्यम से बेच सकते हैं। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का यह कहना है कि आने वाले बजट 2024 के दौरान कुछ कंपनियों की OFS आ सकती है। तो सेंडर भी समय देखे तो यहां पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साथ में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को यहां पर अपनी कुछ स्टेक बेचने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि एकदम तुरंत ही अभी OFS आने की संभावना पहले भी बजट में समय, बजट के बाद सरकार डिसीजन लेगी कि कब OFA लाना है और वह कौन सी कंपनी का पहले लाएंगे और किसका बाद में, वह भी देखना होगा। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप OFS आ सकते हैं। तो यह देख सकते हैं कि सरकार इस साल के अंत तक हो सकता है कि NFL, RCF और जियो के अंदर यहां पर आपको OFA आता दिखाई देगा। तो यहां पर जो कि यूनियन बजट 2024 में सरकार ने करीब 50,000 करोड़ के डिसबर्समेंट की प्लानिंग शुरू की है और ऐसे में देखे तो यह जो भी सरकार की एक्स्ट्रा स्टेक है उसको सरकार OFA के माध्यम से बाजार में सेल करेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि OFA तो आएगा, लेकिन अभी समय बिल्कुल तय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सेबी के रूल्स के तहत किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 75% से ऊपर हो ही नहीं सकती और इसीलिए सरकार को यह होल्डिंग तो ट्रिम करनी होगी। अब यह देखिए, इससे पहले भी SJVN लिमिटेड RVNL में और इसके अलावा NHPC लिमिटेड में सरकार ने अपनी OFA के माध्यम से स्टेक कम किया है। तो RCIRFC में भी आने वाले समय सरकार अपनी होल्डिंग टीम कर सके, जो करीब 11.36% के आसपास स्टेक होगी और 76 करोड़ भी सरकार को इससे मिल सकते हैं। तो आने वाले समय में OFS आ सके, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे SJVN हो, RVNL हो या फिर NHPC हो, OFS आने के बाद भी उसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है। तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें भले सरकार अपनी स्टेक बेचे 11.36%, लेकिन इसकी प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आएगी और उसके बाद में फिर तेजी की संभावना बन जाएगी। और हर OFA के बाद हमने देखा कि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है। तो यह तो अभी क्लियर है कि सरकार आने वाले समय किसी न किसी कंपनी का OFA ला सकती है। वह IRFC का नंबर पहले होगा कि वह बाद में होगा, देखना होगा, लेकिन आने वाले एक साल में वह फिर आने की पूरी संभावना है। लेकिन यहां पर जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, इस बार बजट में 2024 के बजट के जैसे ही डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और धर्मेंद्र के ऊपर ही फोकस रहेगा सरकार का और इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐलान इस बार हो सकते हैं।
तो जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर आए उसके हिसाब से यह जुलाई के 3rd वीक में सरकार बजट पेश कर सकती है। अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि इस इलेक्शन के बाद मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव है और मार्केट ने इसको वेलकम भी किया है और देश की बाजार एक तरफा दौरा भी है। 70,000 का लो लेवल बताकर फिर से पहुंचा तो हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो बस अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर एक अच्छी तेजी की शुरुआत भी हो जाएगी। काफी स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पर चले गए, बहुत जबरदस्त लोगों को रिटर्न मिला और इसी हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब यहां पर बजट में किसके ऊपर सरकार का ज्यादा ध्यान होगी, तो एसवीपी रिटेल की तरफ से देखें तो रवि सिंह का कहना है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी सरकार फोकस रख सकती है और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट यहां पर करने के लिए अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके अलावा सरकार कार्बन पॉलिसी के तहत यहां पर जितना हो सके कम एमिशन हो उसके लिए भी सरकारी सेक्टर को भी फोकस में ला सकती है। डिफेंस और रेलवे सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि यह लगातार इस सेक्टर को सरकार का ध्यान है और लगातार आने वाले बजट में भी बिल्कुल वही रणनीति अपनाई जाएगी जो पहले थी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि आने वाला जो बजट होगा वह डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर होने वाला क्लियरली दिख रहा है और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां आने वाले समय भी बहुत ही जबरदस्त और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। अब यहां पर कंपनी ने क्वार्टर बंद की तैयारी कर ली है और इसके लिए एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। तो कंपनी ने यहां पर 1 जुलाई 2024 से अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट की तैयारी उन्होंने कर ली है। अब रिजल्ट के आंकड़े उनके सामने है और इसी वजह से जो बोर्ड से संबंधित लोग हैं वह इसका मिसयूज न करें। इसलिए सेबी ने रूल्स बनाए कि एक बार रिजल्ट पूरा उनके सामने आने के बाद कोई भी कंपनी से संबंधित लोग अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। यह ट्रेडिंग विंडो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद ही शुरू हो पाएगी। तो अब आप देखिए कि चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो या कोई एम्प्लॉइज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा और ट्रेडिंग में रिजल्ट के बाद ही होगी। अब रिजल्ट की बात कर ले तो बेहतर रिजल्ट की इस बार पूरी उम्मीद है। पिछला रिजल्ट बहुत ही शानदार था। रेवेन्यू 1.75 करोड़ के आसपास प्रजापित 5.49% की बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.72 करोड़ के आसपास या फिर 2% की बेसिस पर शानदार बढ़त देखने को मिली। डायरेक्टर ईपीएस 1.2 राजापुर 8% की बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% जा पर 5% की बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा रहा और इस बार भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आईआरएफसी में निवेश का जरिया ओएफएस आए या न आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाव आपको लगाना चाहिए। ओएफआई के बाद भी शेयर की प्राइस रुकने वाले नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बर ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर की और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।